एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैम आपसे और आपसे पूछ रहा हूँ कि ये ग्रह अपनी बॉडी पे ऐसे क्या इफेक्ट कर देते हैं, कोई काना पैदा हो जाए या पोलियो हो जाए, ये कैसे वो कैसे टेक्निकल समझाएं आप। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंताकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च राहु केतु सब ग्रह शांति करा भवंतु। ये मंत्र गैलीलियो से पहले आ गया था। शुक्र पत्नी का कारक है और उसमें से हम विवाह देखते, तलाक भी उसमें से देखा जाएगा, कितनी शादियां होगी वो भी इसके उसमें से ही देखा जाएगा। हिंदू का शादी भाई एक ही करा सकता है, हमारा संविधान कहता है, और मुसलमान 5 भी करा सकता है, 7 भी करा सकता है। 7 में घर का तो रौला यहीं पड़ गया। मिस्टर लेखराज जी हैं जो कि हिमाचल जोगिंदर नगर में रहते हैं। मैं पॉडकास्ट भी किया उनके साथ। उन्होंने हाथ की रेखाएं देखी, उन्होंने मेरे हाथ की रेखाओं से मेरा जन्म तारीख निकाल दी। बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मैं आपको प्रूफ कर दूं। कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आए, बहुत बड़े बिल्डर्स और सब लॉस में जा रहे हैं। फिर तो अगर मेरी दशा इतने समय चलनी है फिर तो हमारे पास सुसाइड ही ऑप्शन है। देखते ही एक चीज बोली, मैंने कहा स्मोक कौन करता है? उसके हस्बैंड की, अगर आप स्मोक करेंगे तो आपकी वाइफ को प्रॉब्लम आएगी। 7th हाउस में राहु था। अब इंट्यूटिवली मुझे ये बात सूझी, मैंने कहा मैं चेन स्मोकर, उसकी वाइफ कहती मैं भी स्मोक करती। मैंने कहा बस फिर धुआं ही धुआं है सब। जिससे सीख रहे होंगे उनके पास क्लाइंट आते होंगे तो वो भी बताते होंगे कि आपके ऊपर ये दशाएं चल रही हैं। तो आप जब पढ़ रहे थे, जब इसको समझ रहे थे, तो आपको क्या लग रहा था कि इनको गुमराह कर रहे हैं? मेरे साथ जो बैठा मेरे को सिखा रहा है। 25-30 आदमी थे हम जो सीख रहे थे। उसमें 16 साल का लड़का भी था और मैं भी था 55 का। जब मैं उसको क्वेश्चन पूछने लगा तीसरे चौथे दिन, तो उसने मुझे बोला कि तो आप बैठे रहो, दूसरे को बोला कि आप सभी भाई जाओ। मुझे बोला अगर प्रश्न पूछना है तो मुझसे अकेले से पूछना है। पाकिस्तान से जहाज चला, जहाज में एक गर्भवती महिला चढ़ गई। उसका अंग बार आया, सांस रखांश और थे, उसका नाड़ुओं कटा, अखांश रखांश और थे, और जब उसका सक्रिया चली तो अखांश और रखांश और थे। जबकि उस बच्चा को पूछना पड़ेगा, हमारा निज़्म है सारी संसार का, अगर वो कनाडा एयरलाइन में बैठा है तो उसकी जिम्मेवारी कनाडा एयरलाइन में बसाने की होगी। वो कनाडा का वासी बनेगा, जबकि कनाडा में गया ही नहीं। ये स्थान का भी चक्रा पड़ गया। पूछना उस बच्चे से कहाँ का वासी बनोगे भाई? तो आप क्या कहना चाहते हैं? इन्हें नॉलेज थोड़ी सी कम है। आपने इतने सालों में ज्योतिष पढ़ ली, आपने विदेश योग देख लिया, 12वें घर में जेल यात्रा देख ली, तभी भी आपको ज्योतिष पे मतलब विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? ये किताब पढ़ने के बाद विश्वास टूट गया। आप ग्रहों को देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। कितने ग्रह देखते हैं? ग्रह हमारे जो पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, मैं टोटल ग्रह तीसरा मंगल है, हाँ। चौथा बृहस्पति शनि, हाँ। ते मैं इनको एक लाइन में बोल देता हूँ, बस पम बस यूरिया ना पा, ये पंजाबी की लाइन है। हाँ। बा का बुध हो गया, सा का शुक्र हो गया, पम पा का पृथ्वी हो गया, माँ का मंगल हो गया। ठीक है, ये एक लाइन में आ जाते हैं सभी। 9 थे पहले। अब जो एक ग्रह था नेपच्यून, वो ग्रह की मानता नहीं पूरी करता था, वो उसमें से निकाल दिया। ठीक है, जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन बनाई 1617 ईस्वी, शायद मेरे थोड़ा भूल सकता हूँ। गैलीलियो ने जब दूरबीन बनाई, उससे पहले सिर्फ नंगी आंख से देखे जाने वाले ग्रह की गणना ही ज्योतिष करता था। अच्छा, ये ज्योतिष ये कैसे बताता है ये सब कि ये सही ग्रह हैं? इन्होंने ग्रह बताए, एक ग्रह निकाल दिया। ठीक है, हम बात करें ज्योतिष के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। मैम आपसे और आपसे पूछ रहा हूँ कि ये ग्रह अपनी बॉडी पे ऐसे क्या इफेक्ट कर देते हैं कि आप मतलब कोई नपुंसक पैदा हो जाए या कोई आंख काना पैदा हो जाए, वो कैसे टेक्निकल समझाएं आप। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हर ग्रह का अपना एक इम्पैक्ट होता है। अब जैसे सर ने अभी बताया कि ये जो गैलीलियो 16 से पहले कोई ग्रह 7 या 6 ग्रह से ज़्यादा नहीं थे जो दूरबीन से देखे। लेकिन मैं तो कर रहा हूँ हमारे ज्योतिष में, हमारे वेदों में, मंत्रों में गणना है 9 ग्रहों की। तो जो मैं अभी मंत्र बोल रहा हूँ वो मंत्र में सारे मैंने आपने नहीं बनाई, गैलीलियो से बहुत पहले है। वेदों का अंश है ये मंत्र। जितने भी मंत्र हम पढ़ते हैं ना, वेदों में निकले हुए मंत्र है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंताकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च राहु केतु सब ग्रह शांति करा भवंतु। ये मंत्र गैलीलियो से पहले आ गया था। उस वक्त ये सारे ग्रह थे, उस वक्त भी सारे ग्रह थे। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हो कि ग्रह की कैसी कैलकुलेशन होती है, ग्रहों का इम्पैक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पे? हमारी बॉडी पे जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त नक्षत्रों के, मतलब ज्योतिष ये नक्षत्रों के बंदो इंसान पे क्या कैलकुलेशन है। तो कुछ ग्रह वीक हो गया, कुछ स्ट्रॉन्ग हो गया, कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया।
जो स्ट्रॉन्ग ग्रह है उसके फल अच्छे मिलेंगे, है ना। हमने क्या किया कि ज्योतिष ने, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ज्योतिष ने क्या किया कि 360 डिग्री बनाया जी, मतलब पूरा का पूरा 360 से 361 डिग्री नहीं बनता, 12 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, एक ब्लॉक 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री को उन्होंने 3 राशियों में डिवाइड किया, वो 9 डिग्री का कर दिया उन्होंने, है ना। जैसे ये मतलब जैसे अभी हमें वो अलग टॉपिक हो जाएगा, सवा दो नक्षत्र सवा दो होते हैं, नक्षत्र का, सवा हाँ, दो होते हैं, एक नहीं बिल्कुल इन्होंने पढ़ा है, तो सवा सवा दो दो नक्षत्र हो गया, ये ज्योतिष से ही पता चलता है ना हमें, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या दिवाली होली कब आएगी, अगर ये ना होती तो हमें पता ही नहीं चलता शिवरात्रि कब आ रही है, ठीक है ना। तो अभी ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है। हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट, जैसे लगन है, जैसे बॉडी लगन है, लगन हमारा शरीर है, मतलब जो 12 ब्लॉक बना रहे हैं उनका सबका अलग अलग पार्ट है। अभी जैसे अभी बात करते हैं, वहां भी आऊंगा, 5 एलिमेंट है, 5 तत्व के अलावा दुनिया में छठा कोई तत्व नहीं है। ऐसे ही हम भी 5 तत्वों से बने हुए हैं, ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ब्लॉकों को भी हमने तत्वों में डिवाइड किया हुआ है कि ये फायर एलिमेंट का ब्लॉक है, ये अर्थ एलिमेंट का ब्लॉक है, ये एयर एलिमेंट का ब्लॉक है, ठीक है। अब हर का ब्लॉक का अपना एक पार्ट है। ये हमारा शरीर है, जो लगन की बात करते हैं, हमारा शरीर है, इससे रंग रूप कद काठी ये देखा जाएगा। सेकंड हाउस से उसका जैसे बच्चा ग्रो किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको क्या चाहिए, भाई बंधु चाहिए, तो भाई बंधु देखा जाएगा, उसकी हेल्थ देखी जाएगी। तीसरे भाई बंधु भी हो गए, हेल्थ से मतलब अलग डिवाइड। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बताया कि जैसे लॉजिकल बात, आप बात को बढ़ा रहे, मेरा ये मानना है कि ग्रहों का कौन सा ऐसा इफेक्ट होता है कि हमारी जो जीवन में ये चीज हैपनिंग कर देता है। बिल्कुल, हाँ वहीं पे बताता हूँ। जैसे किसी का बृहस्पति और चंद्रमा कमजोर हो गया, 8th हाउस का बृहस्पति और चंद्रमा उसको देख रहा है, वीक हो गया चंद्रमा, तो उसे जॉइंटिस होगा, बार बार जॉइंटिस होगा, पीलिया होगा। ऐसा सही है मैम? देखो बहुत सारी चीजें हैं। 6th हाउस कैसा है, अगर लगन स्ट्रांग नहीं है, अगर लगन स्ट्रांग है और इधर उधर 9th हाउस 8th हाउस ये जो भी प्रॉब्लम है वो उसके ऊपर उतना असर नहीं डालेंगी। लेकिन अगर उसका लगन वीक है तो वो बार बार बीमार होगा और उसकी अल्पायु भी हो सकती है। लेकिन अगर लगन स्ट्रांग है, मानो जैसे कोरोना का ही ले लेते हैं, जिनका स्ट्रांग था, इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, नहीं जिनका लगन स्ट्रांग था, इम्यूनिटी के बावजूद भी लोग मरे हैं। हाँ। क्योंकि लोग जिम जाने वाले यंग लड़के, बहुत सारे अपवाद हैं। हाँ, हाँ। लेकिन अगर किसी का लगन स्ट्रांग है और कमजोर लोग, बूढ़े लोग भी बच गए बीमार होने का, हॉस्पिटल से वापस आए, तो अगर उसका लगन स्ट्रांग है और उसका कुछ लगन लॉर्ड स्ट्रांग है, लगन स्ट्रांग है, वो खुद स्ट्रांग है और कुछ ऐसे ग्रह हैं, गुरु लगन को देख रहा है, ये कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं, तो वो सरवाइव कर जाएगा उसको, है ना। जैसे वो एरोप्लेन में से वो बंदा एक बच गया, सारे मर गए जो ये क्रैश हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एक आदमी का क्या स्ट्रांग है, मोटी मोटी कुछ चीजें देखी जाती है। मेन ग्रह कैसे प्लेस्ड है, एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, क्या डिग्रीज हैं, खाली वक्री, मांगलिक और राहु केतु के ये जो काल सर्प है, इसके बेस पे हम एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। ये बेचने के तरीके हैं। एस्ट्रोलॉजी को देखने के साइंटिफिक तरीके हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई काबिल एस्ट्रोलॉजर, पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर है वो गलत नहीं हो सकता, कोई भी गलत हो सकता है, डॉक्टर की डायग्नोसिस भी गलत हो सकती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 4 चीज़ें कुछ 5-10% गलत होता है तो एस्ट्रोलॉजी सारी गलत हो गई। एस्ट्रोलॉजी को चैलेंज की तरह से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि चैलेंज तो फिर हम मेडिकल साइंस, लीगल, हर चीज़ को कर सकते हैं और हर चीज़ में प्रॉब्लम रह सकती है। 100% तो कुछ भी नहीं है। शुक्र पत्नी का कारक है, बिल्कुल, और उसमें से हम विवाह देखते हैं, तलाक भी उसमें से देखा जाएगा, कितनी शादियां होगी वो भी उसमें से ही देखा जाएगा। ठीक है। हिंदू का शादी भाई एक ही करा सकता है, हमारा संविधान कहता है, और मुसलमान 5 भी करा सकता है, 7 भी करा सकता है। 7 में घर का तो रौला यहीं पड़ गया। बताइए, ये तो बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग बात बोल दी। नहीं एक्चुअली जैसे इन्होंने बोला, ठीक बड़ी बोला, इंटरेस्टिंग बात बोल दी। नहीं एक्चुअली होता क्या हुआ है, हमारा हिंदू भाई हमारे कर्मांश है ना, उसको वेरी करता है। हमने देखा कि 7th हाउस से पता चल गया, और 7th हाउस से ये भी पता चल जाता है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनेंगे नहीं बनेंगे। चलो हिंदू लीगली तो शादी नहीं करवा सकता, लेकिन लीगली एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन तो बना सकता है, जो किसी को नहीं पता चले। अब तो वो लीगल भी हो गया। अब तो लीगल भी हो गया। तो हम बता देते हैं ना कि आपकी 2 शादियां होंगी, एक भाई डिवोर्स भी हो जाता है। ये जवाब मिल गया आपको? पता इनका ये कहना है कि साथ में घर से शादी तो नहीं कर सकता हिंदू धर्म में,
पर बेसिकली मैरिटल अफेयर, शादीशुदा अलग औरतों के साथ अफेयर तो चला सकता है, वो शादी होगी एक क्यों हिसाब नहीं से। कर सकता भाई? राजा तो मुसलमान जो हमारा कैप्टन अमरिंदर सिंह है, हाँ उसके दादे की 350 शादियां थी। हाँ बिल्कुल सही है ये। तब था ना, तब तो 350। राजे महाराजों की बात मेरी थी। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ जो मैं कुवैत जाकर आया हूँ, हाँ कुवैत का जो शेख है, हाँ किसी का भी 15-20 से कम है ही। हाँ, वो तो वहां पे तो जाना जाता है ना, देखो, बड़े बड़े बंगलों 15 बने हैं, 20। उनको देखा जाता देखो, है। वहाँ 7th हाउस कौन पार्टनर सा का है, शादी का नहीं है। कौन सा ग्रह है जो कुवैत में तो काम कर रहा है, सेवंथ हाउस पार्टनर का ग्रह है, हाँ, शादी शादी का का ग्रह नहीं है। पाकिस्तान में काम कर रहा है, बात करने दे तो तो ये जब और बोले भारत ना। में नहीं कर रहा। ये सेवंथ हाउस बोल रहे हैं कि पार्टनर का है 7th शादी। हाउस पार्टनर का है, शादी का उसको रिलीजियसली लीगली करने के लिए 9th हाउस की जरूरत चलो है। 9th से पढ़ लीजिए, 9th में भी यही रौला पड़ेगा। तो मल्टीपल क्या पार्टनर हो पड़ेगा? सकते कलेश हैं तो ना। यही पड़ेगा ना भाई, मोहम्मदन नाम रख लो, हाँ तो बेशक तुम हिंदू हो, हाँ मोहम्मदन नाम रख लो, 3 करा लो, हाँ, कोई मैंने नहीं रोकता। एक्चुअल में मैंने देखा था, हमारे यहाँ पे भी एक बड़ी सेलिब्रिटी थी, सेलिब्रिटी एडवोकेट थे फिजा, उनकी शादी जब जो- होनी थी जो- तो उन्होंने हाँ, अपना वो नाम फिजा का केस हरियाणा मैंने के सुना था। हरियाणा का उन्होंने नाम मोहन चंद चेंज कर था, लिया। हाँ। उसने मोहन हाँ, वही उसी की बात रखा कर था रहा ना हूँ, उसका बदला नाम, उसी की बात कर रख रहा के हूँ। बदल के हाँ, किया ना नाम बदल के शादी। शादी जो धर्मेंद्र है इसने बदल के किया ना नहीं, हेमा मालिनी के साथ, पर मेरी बात हेमा सुनिए। मालिनी के साथ मोहम्मदन बन के किया, धर्मेंद्र ने वो भी जो किया। धर्म परिवर्तन की बात धर्म- है, फिर गुरु के साथ राहु है या क्या है, क्यों दीपक जी थोड़ा आप भी प्रकाश डालें इसके नहीं ऊपर। एक्चुअली ये सही कह रहे Actually, हैं। जहाँ तक होता क्या है हाँ। कि आज भी है ना, कानून हमारा, हम डरते हैं, हमें एक बीवी संभालना मुश्किल है, एक बीवी को एक पति संभालना मुश्किल है। नहीं, अगर किसी को राइट दे दिया जाए या फ्रीडम दे दी जाए, लोग 2-2 3 शादियां कर लेंगे, बस संभाल नहीं सकते। आज 4 बच्चे पैदा क्यों नहीं करते? कर तो सकते हैं, मैं भी 4 बच्चे पैदा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता मैं 1-2 को नहीं पढ़ा पा रहा, हाँ। अच्छी एजुकेशन दे पा यही रहा, बात। तो ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करता चला जाएगा ना, डर कर्म। और बात सुनिए, और देश सबसे- काल की जो मैंने और- बात की, अभी समय ऐसा है, सब महंगा विदेश का जो है दौरा, आप बोलते हैं विदेश जाएगा, वो 12वें घर में से देखा जाता है। जी। नहीं 3-4 घर नहीं, थे, चौथा बाद घर भी चौथा देखते हैं भी कि है। कितना ज्यादा खराब है। ज्यादा 10 टेक हो बार में पी गए। नहीं बाहर सर, चौथे में भी में राहु चौथे बैठा से- हो। अच्छा, मुझे आप बाहर ये में बताइए, भी- आपने एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ ली और लॉजिकल पॉइंट्स ढूंढ लिए, 12वां घर देख लिया, आपने 7वें घर की बात कर दी, पर आपकी बिलीवनेस क्यों नहीं बन पाई बिलीवनेस astrology तो में? फिर बने ना भाई, जब मैं थोड़ी देखिए, थोड़ी कुंडली मेरी- डाल के मेरी- देखता हूँ। मेरा आपको बिलीव कराना बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं, आपकी ठीक है, अपनी ठीक है, अपनी धारणा है कि आप इस पे इस तरफ आए या ना आए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, आपने ये देख लिया कि विदेश 12वें घर से देखा जाएगा, आपने ये देखा कि 7वें घर से शादी देखी जाएगी, पार्टनरशिप देखी जाएगी, पर मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने जब कुंडली, मैं स्टार्टिंग पे आ रहा हूँ, आपने अपना भी जनगणनी बनाई होगी, 12 घर बनाए होंगे, आपने भी देखा होगा ना, जब दशा आई या दशाएं आती हैं एस्ट्रोलॉजी में होती हैं, तो तब आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आने की कोशिश करी या कुछ हुआ या नहीं? मेरे तो कोशिश मैं तो तां करता, अगर मेरे जो मैं उसमें सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की बात मत नहीं, करिए, मेरी बात तो मैं सुनिए, लॉजिकल मैं बात कुंडली कर किसी रहा हूँ। बच्चे की हाँ, कुंडली बनाता हूँ, हाँ बच्चे को मैं जानता हूँ, हाँ ना चल फिर सकता है, ना उसको कोई सोबी है, ना कुछ है, ऐसा हाँ, डालता हाँ, हूँ, नहीं आता। जनरल प्रेडिक्शन आती है। मैं इसकी थोड़ी एक उदाहरण दे दूँ छोटी। हाँ एक स्कूल में मैं गया, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, 30 साल पढ़ाया हाँ हूँ। हाँ मैं स्कूल में गया तो वहाँ जो मैडम थी ना, कंप्यूटर का काम करती थी, वो शर्मा परिवार की थी। मैं कंप्यूटर लैब में बैठ गया, क्योंकि प्रेयर चल रहा था वहाँ। उस बीबी ने मुझे पूछा कि आज के वक्ता सुरजीत दाऊद आप ही हो? मैं कहा मैं ही हूँ। उसने बोला कि मेरे नाना की कुंडली मेरे नाना ने बनाई है, तो वो गलत नहीं बोल सकता, मैं तो उसकी भांजी हूँ, जो कुछ भी कुंडली में बताया वही वापर रहा है। मैं कही बिल्कुल ठीक है, आप तो ज्योतिष थोड़ा जानती भी होंगी, वो बिल्कुल जानती हैं। मैं कही इसमें सॉफ्टवेयर कोई है? वो है। मैं कही अपनी जन्म कुंडली, अपना जन्म डेट, स्थान और मिति, ये समय, ये बताइए, तीन बता दिया। नाम कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंडा कुड़ी का कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 ही चीज़ चाहिए बस। 3 लिख दिया। लिख के मैं उसको बोला, मैं जनरल प्रेडिक्शन का पेज उसके आगे कर दिया। उसमें जनरल प्रेडिक्शन का पेज होता है, आपने निकाल दिया? हाँ निकाल दिया, उसके आगे कर दिया, पढ़ लो। हाँ। जब उसने पढ़ा, यही तो मेरे नाने ने बताया सभी, पढ़ेगी, मेरी बात सुन ले पूरी होने नहीं, पढ़ेगी, छोटा परिवार होगा, सुखी होगा, घर वाला नौकरी करेगा, सब कुछ आ गया। फिर मैं उसका जो जन्म डेट था ना, उसके आगे कर दिया।
मैं उसको जानबूझकर 2 साल बड़ी लिख दिया था। जब उसने वो देखा, ये तो सर आपने 2 साल, मैं कहा बीबा मैं इसीलिए बड़ी लिखा है, तुमने सब ये अपने साथ जोड़ लेना है। यानी ये जनरल प्रोडक्शन, माइंड थॉट बना लेना है, जनरल प्रोडक्शन है जी, वो हर एक आदमी के साथ उसे चलती है। माइंड थॉट बना लेना ये है। सही कह अच्छा रहे हैं, अच्छा, ये सही। बात आपकी सही है। मैं ना एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे कि मैं ना एक एस्ट्रोलॉजर जी को मिला, मिस्टर लेखराज जी हैं, जो कि हिमाचल जोगिंदर नगर में रहते हैं। तो मेरा उनसे मुलाकात हुई, मैं पॉडकास्ट भी किया उनके साथ। उन्होंने हाथ की रेखाएं देखी, हाथ की रेखाओं से तो मैंने तो उनको अपनी जन्म तारीख भी नहीं दी, उन्होंने मेरे हाथ की रेखाओं से मेरा जन्म तारीख निकाल दी। बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मैं आपको प्रूफ कर दूं, मैं बहुत सारे यही तो astrologers बोलता हूँ, हैं, हाँ। बिल्कुल नहीं हो सकता। तब आपकी ये इसमें लिखा क्या है पहले मैं ये बता मैं दूं। लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, वो मुझे कुछ नहीं पता। मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, मिस्टर लेखराज जी हैं, जोगिंदर नगर में रहते हैं, वो पीएचडी एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने मेरी हस्तरेखाएं देख करके, मैं आपको बता रहा हूँ, हस्तरेखाएं देख के मेरा उन्होंने डेट ऑफ बर्थ और टाइम निकाल के मेरे आगे रख दिया। बिल्कुल। और आप बोल रहे हैं नाम की बात, उन्होंने जेंडर नहीं बताया, उन्होंने बताया कि तेरा नाम एस से चल रहा है। तो ये कैसे बता दिया? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मैं आपको ये प्रूफ कर दूं फिर? मैं यही तो बोल रहा हूँ। चलो हम एक काम करेंगे, हम एक काम करेंगे। क्या लिखा गया, मैं ये तो बता दूं ना, हाथ में क्या लिखा क्या है। हम्म, ये जो हमारी उंगली है, हम्म, इसकी लंबाई हम्म, टेस्टोस्टेरोन से बढ़ती है, जो मर्दामा रस जिसको हम बोलते हैं। ये जो उंगली है, इसकी लंबाई एस्ट्रोजन से बढ़ती है। नहीं वो बात आप इस चीज को बात, मैं आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं ना। ये जो कोच है ना, कोच, हाँ वो हाथ देख करके जो ताकतवर होता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है, उसको भर्ती करता है। इसको वो भी देखता है, लेकिन देखता वैज्ञानिक तरीके से है। एक मैं ना आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि देखो, आप इतने सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, मैम आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। आपके पास कोई इंसान आया, कोई इंसान का कामकाज नहीं चल रहा, शादी नहीं हो रही, या कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एजुकेशन नहीं हो पाई, कोई भी जिंदगी में तन्हाई या काम चल रहा है, तो वो आपके पास आया, आपने उसकी दशाएं देखी कि आपके ऊपर राहु की दशा है, केतु की दशा है, या शनि की दशा है। तो जब काम दशाएं ने करना है तो दशा बदलेगी तो उसका समय बदलेगा। तो फिर आपकी क्या रोल है बीच में, कि आप क्या करते हो मैम बीच में? अच्छा, मैं जवाब देती हूँ इसका। जो मैं पर्सनली करती हूँ मैं वो बताती हूँ। हर एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी करते करते मैं साइकोलॉजी में ज़्यादा घुस गई। इसका रीज़न ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें, ये बस दान कर दो, बस मंदिर चले जाओ, मैं वाइब्रेशन की शक्ति को बहुत मानती हूँ। घंटा बजता है, पाठ करते हो, आप मंत्र करते हो, उसकी पूरी साइंटिफिकली टेस्टेड है सारी वाइब्रेशन। हवन की वाइब्रेशन से जो एनवायरनमेंट में शुद्धि आती है, वो सब चीज़ों में मैं मानती हूँ। लेकिन उस व्यक्ति के पास इतनी पेशेंस, 18 साल की राहु की दशा और राहु खराब है तो फिर उसकी बैंड बज जाती है। तो मैं साइकोलॉजी के थ्रू, अब उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में, तो उसको हम एज अ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और हीलर, जो मैंने साइकोलॉजी के पूरे थेरेपी करी है, सीखी है, सर्टिफाइड कोर्स जो मैंने किए हैं, उसके थ्रू हम उनको उसकी मेंटल जो स्टेट है उसमें हम उसको हेल्प करते हैं कि अब इसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, अपनी वाइब्रेशन कैसे बढ़ानी। साथ साथ मैनेजमेंट के लिए ब्रेथ वर्क, योगा, लाइफस्टाइल चेंज, जो बुरा टाइम चल रहा है उस टाइम आपने ऐसे रहना। अगर बारिश हो रही है तो छाता, रेनकोट तो ले सकते हैं ना, शेल्टर के नीचे तो खड़े हो सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं है कि जिस दिन अंधेरी चल रही है उस दिन सरकार भी मैसेज भेजती है स्टे इंडोर्स। जरूरी तो नहीं कि वहां खड़े होना है क्योंकि मेरी ये दशा चल रही है। तो आप बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे ना। तो एस्ट्रोलॉजी आपका गाइड मैप है। लॉजिकल माइंड से बेसिकली हमारा सबका पर्पस ये है कि ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाना है, मुश्किलों को कैसे फेस करना है, ना कि अगर हम ये पकड़ लें जी कि तुम्हारा वो जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान जो मर्जी हो जाए, झगड़ा रहेगा। बात वो नहीं है। बात ये है कि हम सबको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। तो उसके लिए अब हमें डॉक्टर की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तर्क ये कहेगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आयुर्वेदिक पे जाऊँ, होम्योपैथी पे जाऊँ, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी से आप देखेंगे ये दशा कितने समय चलेगी। अब पता लग गया कि ये इसमें इसका अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो ये 6 महीने, 3 महीने या 1 साल ऐसे चलेगा। अब आपको पता चल गया, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आए और वो कहते बहुत बड़े बिल्डर्स और सब लॉस में जा रहे हैं,
जैसे फिर तो अगर मेरी दशा इतने समय चलनी है फिर तो हमारे पास सुसाइड ही ऑप्शन है। मैंने कहा नहीं है सुसाइड ऑप्शन, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये नहीं कह रही ठीक हो जाएगा बहन नहीं, वो जी, कुंडली ठीक में हो था कि जाएगा, ये सुसाइड कर सकते हैं। नहीं था, लेकिन थॉट आई ना उसके अंदर, तो वो थॉट भी तो नेगेटिव है ना, वो थॉट उसके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो मुझे उसको ये समझाना है कि ये इतने समय चलेगा, मैं झूठ नहीं कह सकती कि जी अगले महीने ठीक हो जाएगा, 40 दिन का ये उपाय कर दो ये ठीक हो जाएगा, वो मेरा काम नहीं है। मैंने उसको कहा देखिए ये आपका लंबे चलेगा, 1 साल है, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन इस साल को अब निकालना कैसे है लॉजिकली आप देखें, आपको मैं बता देती हूँ, आप बुरा एनर्जी time को चल रहा कैसे है। सेट करें। हम जो गलत बोलते हैं ना, वो कहते हैं हम सामने आया उसको बोल दें वो तो बेचारा घबरा जाएगा, लेकिन अगर हम सच नहीं बोलते तो मैनेज कैसे करेगा, वो तो 1 महीना वेस्ट और हो गया उसका, अगर उसने मैनेज नहीं किया और बड़ी गलती करेगा और लोन ले लेगा, वो भी नहीं रीपे होगा। तो एक तो हमेशा सच बोलो, सही तरीके से बोलो, समझा के बोलो, और उसके लिए फिर जो भी वो बेस्ट करने के काबिल है। अब अगर वो एक ऐसे धर्म से आता है जिसमें वो मंत्र पाठ ये हमारे नहीं करेगा, डोंट पुश इट, मतलब जब जबरदस्ती मत कराओ उसको। ठीक है भाई आप प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो, अपनी लाइफ को सेट करो। मैंने एक देखते ही एक चीज़ बोली, मैंने कहा स्मोक कौन करता है, उसके हस्बैंड की, अगर आप स्मोक करेंगी तो आपकी वाइफ को प्रॉब्लम आएगी। 7th हाउस में राहु था। अब इंट्यूटिवली मुझे ये बात सूझी, उसने कहा मैं चेन स्मोकर हूँ, उसकी वाइफ कहती मैं भी स्मोक करती हूँ। मैंने कहा बस फिर धुआं ही धुआं है सब, और सब धुएं में हो सब जाएगा। धुआं में उठ रहा है। तो अब हम कैसे रोकें? आप देखो कैसे रोकना है, आपको आगे बढ़ना है, बर्बाद करना है, या आपको स्मोक करना है, आप आपकी मानते चॉइस हैं? है। आप मानते हैं इनकी बातों पे? नहीं पर नशा तो कोई भी है भाई मारा है। नहीं नहीं, नहीं, अब पर मैंने वो राहु कुंडली की से राहु बताया। राहु की कुंडली में बताया। नहीं, उसका कोई बात नहीं है, लेकिन नशा कोई भी, और मेरी बात सुनिए, हरियाणा में हुक्का चलता है, हुक्का सभी हरियाणा में चलता है, पंजाब में नहीं चलता। पंजाब में सिगरेट बीड़ी काम है, सभी भारत में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शिक्षा पंजाब की वो बहुत बुरी की हुई है, इसको गदी चूंगना बोलते हैं। जो बीड़ी सिगरेट पीता है ना, नहीं नहीं, इन्होंने तो कुंडली से निकाला ना। मैं ना कुंडली से मैं तो निष्कर्ष दे चुका हूं भाई। आप एक भी अच्छा, बार। मुझे ना एक, मैंने पहले सवाल मैम से किया था, सर से भी किया था, दीपक जी से भी किया था, आपसे पूछ रहा हूँ, आप जब ये गणित सीख रहे थे, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे, ये विज्ञान साइंस सीख रहे थे, तब आपके मन में जिससे सीख रहे होंगे उनके पास क्लाइंट आते होंगे, तो वो भी बताते होंगे कि आपके ऊपर ये दशाएं चल रही हैं, ये आपके ऊपर बुरा टाइम चल रहा है। तो आप जब पढ़ रहे थे, जब इसको समझ रहे थे, तो आपको क्या लग रहा था कि इनको गुमराह कर रहा है ये मेरे साथ जो बैठा मेरे को सिखा रहा है? तो 25-30 आदमी थे हम जो सीख रहे थे, उसमें 16 साल का लड़का भी था और मैं भी था 55 का। वो जब सीख रहे थे तो जो अध्यापक है ना, ये अध्यापन का कितना करते हैं इनको मालूम है, ये अकेले बच्चे का मानसिकता समझ जाते हैं। जब मैं उसको क्वेश्चन पूछने लगा तीसरे चौथे दिन, तो उसने मुझे बोला कि तो आप बैठे रहो, दूसरे को बोला कि आप सभी भाई जाओ। सभी चले गए। मुझे बोला अगर प्रश्न पूछना है तो मुझसे अकेले से पूछना है, उनके बीच सभी में बंदों के सामने नहीं पूछना है, क्योंकि जो मैं प्रश्न पूछता था उसका उत्तर ही उसके पास नहीं होता था। उन बात सुनिए, हाँ मैं उनको बोला, मैं कहा जी कई बार कुंडली में लिखा होता बच्चा 2 दिन लिखा होता, शनिवार और एतवार को पैदा हुआ। कुंडली में लिखते हैं भाई, क्यों लिखते हैं? मैं कहा मुझे समझ नहीं लगी। मैं कहा ये बोलता क्या है, पता तो चलेगा ना। जो डेट है हमारी वो रात को 12 बजे बदल जाती है। जो पंचांग शुरू होता है वो होता है सूरज की पहली किरण से। तिथि पंचांग तिथि चेंज होती है, उठी वहाँ शुरू होती है। जो 5 घंटा है वो 12 बजे से सवेरे 5 बजे तक का, वो ज्योतिष पहले दिन में ही गिनता है। ठीक है, अगर शनिवार है तो शनिवार ही चलेगा 5 बिल्कुल बजे। बिल्कुल बिल्कुल। वार सूर्योदय से पहले बदलेगा, है ना। जैसे आज शनिवार है, शनिवार कल सूर्योदय से पहले तक रहेगा। हाँ। मतलब 5:30 बजे ये सूर्योदय होगा, 5:30 तक रहेगा, इसलिए वो दोनों वार लिखता है। 5 घंटे का फर्क हो गया। पर डेट और कैलकुलेशन में उसमें नहीं चेंज आता। दूसरा। हाँ वो तारीख अगर- दोनों लिख देगा ना, हाँ। आज की और कल की तारीख लिख देगा। पाकिस्तान से जहाज चला, जहाज में एक गर्भवती महिला चढ़ गई, उसका अंग बार आया, वो जो अक्षांश रखांश और थे, तो उसका नाड़ुओं कटा, अक्षांश रखांश और थे, और जब उसका सक्रिया चली तो अक्षांश और रखांश और थे।
जबकि उस बच्चा को पूछना पड़ेगा, हमारा निज़्म है सारी संसार का, अगर वो कनाडा एयरलाइन में बैठा है तो उसकी जिम्मेवारी कनाडा एयरलाइन में बसाने की होगी, कनाडा में बसाने की होगी, वो कनाडा का वासी बनेगा, जबकि कनाडा में गया ही नहीं। ये स्थान का भी चक्रा पड़ गया, कनाडा में तो गया ही नहीं। पूछना उस बच्चे से कहाँ का वासी बनोगे भाई, तो आप बोलता आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली इन्होंने थोड़ा, इन्हें नॉलेज थोड़ी सी कम है। कम इसलिए जब हम कुंडलियाँ बनाते हैं ना, कुंडलियों में जैसे इन्होंने डेट का इशू क्रिएट किया कि बच्चा रात को 12 बजे से पहले पैदा हुआ, आज तारीख जैसे 28 है तो 28 लिखेंगे। अगर रात को 2 बजे बच्चा पैदा हुआ, 2 बजे, तो 12-13 की नाइट लिखेंगे, क्योंकि वार सेम रहेगा। आज शनिवार है तो रात को 2 बजे भी शनिवार रहेगा, तो हम लोग लिखते हैं 12-13 की नाइट, है ना, टाइम लिख देंगे, उसके अकॉर्डिंग हो गया। दूसरा इन्होंने कहा हम जब भी कुंडली बनाते हैं ना तो 2 टाइम होते हैं, एक मानक टाइम होता है और एक इष्टकाल निकालते हैं। तो इष्टकाल निकालेंगे, चंडीगढ़ का इष्टकाल अलग होगा, दिल्ली का इष्टकाल अलग होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ड्यू टू ये जो बोल रहे हैं लैंगिट्यूड एटीट्यूड अलग अलग होंगे, तो अलग अलग होगा। कनाडा का अलग होगा। और ये कई जैसे ये बात एक्सेप्शनल केस है, फ्लाइट में हो गया, ये हो गया, तो एक्सेप्शनल तो होते ही हैं केसेस। आपका क्या मानना है मैम? तो पैदा होते ही उसके चार्ट में दैट मीन्स उसका 4th हाउस और उसका वो एक्टिव होगा कि माता के साथ नहीं रहेगा, तो उसके वो प्लैनेट्स ही उसके ऐसे होंगे। स्पेस में पैदा हुआ है, उसके प्लैनेट्स ही ऐसे होंगे। 12th हाउस बचपन से, और 12th हाउस हमेशा बुरा नहीं होता। 12th हाउस हमेशा खर्चा बीमारी नहीं होती। 12th हाउस आपको बड़ी चीजें जेल भी उसमें से देखी जाती भाई। वो उसके साथ 6 और 8 का संबंध भी पहले होना हमारे चाहिए क्या ना। था, हमारे हिंदू धर्म का क्या था कि जब समुद्र कोई पार चला गया उसको वापस धर्म में नहीं लेते थे, दोनों जानते हैं, लेते नहीं थे। नेहरू जी जब बाहर से आए, इसको भी दरकारा, उसने मंदिर में नहीं जाने दिया, आप शुद्धिकरण करा के आओ। महात्मा गांधी को भी बोला आप शुद्धिकरण करा के आओ, क्योंकि समुद्र के पार चले गए थे। समुद्र के पार जाना काला पानी से ज्योतिष जेल मानता था, इसीलिए बाहर में गर्भ से देखा जाता है, जेल भी और विदेश भी। आपने इतने सालों में ज्योतिष पढ़ ली, आपने विदेश योग देख लिया, बारहवें में जेल यात्रा देख ली, तभी भी आपको ज्योतिष पे मतलब विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? ये किताब पढ़ने के बाद विश्वास टूट गया। क्यों, क्या क्या ऐसा लिखा था? यही बताता हूँ। जो मैंने सवाल उसमें दिए हैं, ये बोलता है ऐसे करो सवाल निकल आएगा। नहीं, क्या लिखा है इस किताब? देखे ना, लिखिए वाद विवाद या मुकदमे का प्रश्न है। हाँ। मुकदमा जीतोगे या नहीं जीतोगे, हाँ। ये उसका ढंग बताया हुआ है। इस ढंग से पुत्र पैदा होगा, पुत्री पैदा होगा, इस ढंग से ये मृत्यु का है, जन्म कुंडली या जीवित का है, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये काम नहीं कर रही। नहीं, काम देखो इनका, मैं इनके साथ इतने टाइम से बैठा हूँ। अब एक टीचर होता है। हाँ जी। मुझे टीचर मिला बहुत अच्छा अध्यापक। मुझे उसने मेरी लाइन में जो चाहता था, जो बनना चाहता था, मुझे साइंटिस्ट बना दिया, मुझे कैमरा बना दिया, कुछ भी डायरेक्शन में डाल दी। मेरे को वो अच्छा टीचर मिल गया, मेरे को विश्वास हो गया। कुछ चीज़ें हमारे को उस किताबों में नहीं मिल पाई, तो मुझे यहाँ तक लग रहा है कि आविष्कार, आपने बहुत वैलिड पॉइंट कहा है। आविष्कार होना, हमें अपनी चीज को समझने के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सही पाथ चुनना पड़ता है, सही रास्ता चुनना पड़ता है। शायद आपका जो आंसर किसी और किताब में हो। नहीं, मैं बोलूं हमें हम एक किताब से अपनी थ्योरी नहीं बदल सकते, मेरा ये मानना है। बिल्कुल शायद ठीक है। मैं अध्यापक का रह भी ठीक हो सकता है, उसका पढ़ाने का तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन 2013 से मैंने ये प्रश्न किया हुआ है, 5 लाख रुपया इनाम रखा हुआ। लो मैम, इन्होंने इनाम किस चीज का रखा है? 5 लाख उसी 19 सवाल का जीतते हैं मैडम, 19 सवाल को हम बंद कुंडलियां जो इन्हीं के जो ज्योतिषी भाई हैं उसकी बनाई हुई है, मैंने नहीं उसमें कुछ किया। हाँ। किसी के हाथ से बनाई हुई है, किसी से दूसरी है। हाँ। मेरे पास 10 जन्म कुंडली है। हाँ। वो मैं इसको दूंगा पढ़ने के लिए, सिर्फ उसमें अक्षांश और खांश लिखा होगा। हाँ। क्योंकि नहीं तो पता चल जाएगा ना। हाँ। उसके ये नहीं लिखा होगा लड़के की या लड़की की। हाँ। ये नहीं लिखा होगा कितना पढ़ा या की बात, वो तो होती ही नहीं। हाँ। वो दे दिया। हाँ। वो 10 जन्म कुंडली का आंसर यहाँ रखा हुआ। नहीं, कुंडली तो फिर वो खुद बनाएंगे ना, उसका नहीं, बहुत आपको जब अक्षांश खांश दे दिया, डेट ऑफ देखिए, बर्थ बना टाइम सकते हो। प्लेस। देखिए सर, मेरी हमें बात- क्या पता गलत सॉफ्टवेयर से बनी है। आपको शायद 5 लाख अब रकम डेट ऑफ बर्थ छोटी बड़ी नहीं है, होती। बात पूरी होने दो। 5 लाख रकम छोटी नहीं बात होती है। पूरी होने दो। हाँ जी।
मैं सिर्फ आपको वो जन्म कुंडलियां जो बनाई हुई है सिर्फ सबूत के तौर पर रखता हूं कि भाई इसका जन्म या तारीख में कुछ बदला नहीं। हम्म आप उसका 10 बार बनाइए, हम्म 10 ज्योतिषी इकट्ठा होकर बनाइए, मुझे कोई मदद नहीं, डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे प्लेस है। है मेरे उन प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए और 5 लाख का नाम पाइए। 10 जन्म कुंडली में पढ़ना है, 10 जन्म का कुंडली का उत्तर यहाँ रखा हुआ है, उसमें जो है वो टिक लगाना। सिर्फ ये पहली का बच्चा लगाता है ना, धरती गोल है, चौरस है या त्रिकोणी है, वो गोल पर टिक लगा देता है। हमारे है भाई ये जन्म कुंडली मर्द की है, औरत की है या खुसरे की है, एक पर टिक लगाना ना, तो टिक ही लगाना, बड़ा काम तो है ही। आपने कुंडली बना के डेट ऑफ बर्थ बना के उसे दे सारा दे देना, बिल्कुल, जब उसका सब कुछ नहीं। आपको जीतना है,